जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुन रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि क्यों इस तरह से एक के बाद एक केस खत्म हो रहा है और फिर वो किसी फोरम पे भी नहीं जा रहा है। यानी अगर 49 करोड़ की करप्शन है तो क्या वो जायज है? क्या वो किसी उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, फोरम के ऊपर जानी चाहिए? जितने रेफरेंसेस वापस आए हैं नैब के पास, अभी तक कोई रेफरेंस किसी फोरम पे नहीं भेजा गया। मगर इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा कि पहले जो 11 इस्तीफे मंजूर किए गए थे वो फिर कैसे हो गए थे, जब कहा जा रहा है जी इज्तिमाई इस्तीफे या जब तक लिख कर न दिया जाए, खुद एक एक फर्द ना आए, राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं तब तक मंजूर नहीं हो सकता इस्तीफा, तो वो 11 के इकट्ठे कैसे हो गए इस्तीफे? लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है और लोग ये देख रहे हैं कि एक तरफ कौम के लिए तबाही और बर्बादी है, दूसरी तरफ अभी तक हमारे जो तमाम ये अदालतें और ये सारे मिलके और इन चोरों डाकुओं लुटेरों को रिलीफ देने में लगी हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत इस्तीफे मंजूर करने से भी फरार, अवाम के लिए तकलीफ पर तकलीफ और इसहाक डार को रिलीफ पर रिलीफ, टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें। खबर यह है कि खजाना खाली है और अगले हफ्ते पाकिस्तान को $1 अरब के कर्जे की अदायगी करनी है। इस वक्त स्टेट बैंक के पास जो $6 अरब ज़र मुबादला पड़ा है और वो भी चीन और सऊदी अरब के हैं, मुआशी इशारे अच्छे नहीं, लेकिन इसहाक डार का इसरार है कि हालात कंट्रोल में हैं। वज़ीर ख़जाना मुल्क की बात कर रहे हैं या फिर अपने हालात की, ये मुअम्मा आज नैब ने हल कर दिया। नैब की तरफ से इसहाक को बड़ा रिलीफ दिया गया है और इनके मुंजमिद असास से बहाल कर दिए गए हैं। मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, लेकिन इनके लिए रिलीफ कोई नई चीज़ नहीं, जबकि हुक्मरान सिर्फ अपने रिलीफ का सामान कर रहे हैं। इसी माहौल में टेक्नोक्रेट हुकूमत की अफवाहें गर्म हुई हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि पीटीआई और हुकूमत इस मामले पर एक पेज पर दिखाई देते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबरों को अफवाह करार दिया है, तो फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत को हटाने के किसी भी गैर आइनी इक़दाम की मुखालफत करेंगे और टेक्नोक्रेट हुकूमत के खिलाफ मज़ामत। ये बैकडोर राबतों का असर है या फिर कुछ और, इसका पता नहीं, मगर पीटीआई के कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। स्पीकर ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया है। सवाल यह है अब ये मामला कैसे हल होगा, इसी से आगाज करेंगे। सदीक जान और नूर आरफीन मेरे साथ हैं। सदीक, ये लगता है कि कुछ भी हो जाए इस्तीफे तो मंजूर नहीं करने, मगर इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा कि पहले जो 11 इस्तीफे मंजूर किए गए थे वो फिर कैसे हो गए थे, जब कहा जा रहा है जी इज्तिमाई इस्तीफे या जब तक लिख कर न दिया जाए, खुद एक एक फर्द ना आए, राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं तब तक मंजूर नहीं हो सकता इस्तीफा, तो वो 11 के इकट्ठे कैसे हो गए इस्तीफे? देखिए उसामा गाजी साहब, ये इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं करेंगे कि जिन 11 के उन्होंने पहले मंजूर किए थे उनमें से 2 मखसूस नशिस्तों वाले थे, 9 बराह रास्त इंतखाबात लड़ कर आए थे, लेकिन उनमें से एक रुकन शकूर शाह, जिनकी पार्टी से लड़ाई हो गई थी इलेक्शन मुहिम के दौरान। हालांकि ये जो आज स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने हाथ से लिख के दिए हैं, मैंने उनके इस्तीफे से मंजूर किए हैं, तो उन्होंने हाथ से लिख के दिया हुआ था। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था, तो शकूर शाह साहब ने ट्वीट किया था अपने इस्तीफा। फिर तीसरी बात यह है कि शकूर शाह जो है वो कवरिंग कैंडिडेट थे वहाँ पर इमरान खान के, तो बात यह है कि उसके बावजूद उनका इस्तीफा मंजूर हो गया था और उनका इस्तीफा जब मंजूर हुआ और उसके बाद फिर वो अदालत गए। यहाँ पे सूरत हाल यह है कि उसके बाद 8 नशिस्तों पर इंतखाबात हुई और 7 नशिस्तें इमरान खान ने जीत ली। तो अब इनको इस बात का पता है कि ये जितनी भी नशिस्तें खाली करेंगे, ये जितने भी इस्तीफे मंजूर करेंगे, उनके ऊपर इलेक्शन इमरान खान ही लड़ने। और इसकी वजह इमरान खान ये बताते हैं कि अगर वहाँ पर इमरान खान टिकट देते तो नुकसान ये होना था कि ऐन वक्त के ऊपर जब टिकट जमा कराने या वापस लेने का आखिरी दिन होता तो आखिरी लम्हात में टिकट कुछ लोग सरेंडर कर देते और तहरीक इंसाफ का वहाँ पे कैंडिडेट ही ना होता। और इसकी वजह इमरान खान ये बताते हैं कि ये कोशिशें हो रही थी कि पीटीआई को इस तरह से डेंट डाला जाए, इस तरह से तकसीम किया जाए, इस तरह से तोड़ा जाए। तो इनको पता है कि जितनी भी ये नशिस्तें खाली करेंगे वहाँ पर इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे, ये 13 मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़के भी हारेंगे और इमरान खान का बयानिया पॉपुलर होगा, इसलिए ये इस्तीफे बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है ये आईनी और कानूनी मामला है राजा परवेज अशरफ साहब का जो इस पर मौक़िफ़ है, या वाकई ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि वहाँ पिटाई होगी? नहीं, ये मज़ाहिया सवाल है। अच्छा, आइन और कानून कौन सा वाला आइन? पीटीआई का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, एमक्यूएम का, यहाँ हर एक का अपना आइन है भाई। कानून कौन सा वाला? वो जो पीटीआई को फेवर करता है, जो उनके केसेस को आगे नहीं चलने देता, जो नून लीग वालों को फेवर दिलवाता है,
जो इसाक डार के सारे केसेस को फारिग करवा देता है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दुली दुलाई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाने में मदद देता है, कौन सा वाला कानून? ठीक है आरफिन, यहीं से मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। हमें उस्मान डार साहब ने ज्वाइन किया है, आपके रहनुमा और नौजवानों में बड़े मकबूल। उस्मान डार साहब, लगता यह है कि इस्तीफे किसी सूरत मंजूर नहीं होने, तो अब आगे तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? इसके अलावा क्या किया जा सकता है? क्या अब राजा परवेज़ साहब जिस तरह कह रहे हैं कि एक एक करके हर कोई शख्स जाएगा और तहरीक इंसाफ इस तरह रोज़ाना की बिना पर एक शख्स जाएगा और इस्तीफ़ा देगा? जी उस्मान डार साहब, जी मेरा ख्याल है उस्मान डार से अभी रब्ता नहीं हुआ, हम दोबारा उनसे कोशिश करते हैं, जैसे ही वो फ़ोन लाइन पर आते हैं उनसे गुफ्तगू दोबारा करेंगे। माज़रत आरफीन भाई, आप जी कंटिन्यू करें। जी मैं बात कर रहा था, आप कौन से वाले आइन और क़ानून की दुहाइयाँ दे रहे हैं? पहले तो ये ज़रा वाज़े होना चाहिए ना कि कौन सा वाला आइन। और दूसरी बात ये कि भाई जिसने इस्तीफ़ा देना है वो इस्तीफ़ा इज्तिमाई तौर पर दे या इनफरादी तौर पर दे। अगर उसको इस्तीफ़ा देना ही है, अगर उसने ये काम इस काम का बीड़ा उठाया हुआ है, अगर इसने ये कस्द किया हुआ है तो वो कर ही लेगा। आपको लगता है कि ये लोग इस्तीफ़ा देने में सीरियस हैं? अगर वो इस्तीफ़ा मंजूर करने में सीरियस नहीं है तो 11th आवर पे परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी को ऐसा कौन सा काम पड़ गया था कि जिसकी वजह से वो उस वक्त से, मतलब बहुत सारे मामलात हैं, सवालात तो बहुत सारे हैं। इमरान खान को रिप्लेस करने की तमन्ना बहुत सारे दिलों में है, सही, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप मेरा ख्याल है कुछ कह रहे हैं। जी उस्मान डार साहब हमारे साथ हैं। उस्मान डार साहब, क्या अब तहरीक इंसाफ करे? लगता तो नहीं इस तरह इस्तीफे मंजूर करने हैं हुकूमत ने? क्या एक एक फर्द अब जाएगा, लिख कर देगा, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई एक एक जाकर इस तरह इस्तीफा दे रहा होगा, ऐसे मुमकिन है? लगता है कि आज कुछ ख़ास ही मसला हो गया है, फिर लाइन ड्रॉप हो गई है। आरफीन भाई, आप बात मुकम्मल कर लें, फिर हम ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद टॉप स्टोरी पर जाते हैं। नहीं, बस मेरी बात मुकम्मल हो गई। मैं कोई गाना थोड़ी सुना रहा हूँ, वहीं से शुरू कर दूँ। मेरी बात का एक तसलसल होता है, वो तसलसल अनफॉर्चुनेटली टूट गया। और अगर आप चाहें तो मुझे उस्मान डार समझ करके मुझ पर चांदमारी शुरू कर दीजिए। जी सिद्दीक जान, टॉप स्टोरी हमारी, 5.8 अरब डॉलर रह गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। ये लेटेस्ट मैं आपको जो अपडेट है वो बता रहा हूँ। 29 करोड़ 30 लाख डॉलर कम हो गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के। तो अब इसके बाद चूँकि 6 अरब डॉलर पर थे, अब ये 29 करोड़ 30 लाख डॉलर कम हो के अब ये आ गए हैं जनाब 5.8 अरब डॉलर, नहीं 5 अरब 80 करोड़ डॉलर के लगभग। अब ये तकरीबन 30-35 दिन की जो हमारी ज़रूरियात है उसके लिए है। और दूसरी तरफ हमने ये जो अब नया साल आ रहा है, उसके जनवरी के शुरू के दिनों में हमें 1 अरब डॉलर 2 बैंक्स के वापस करने हैं। तो इसाक डार साहब की सुने, वो बड़े मुतमईन हैं, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं होगा। आयशा गौस पाशा साहिबा वो कह रही हैं कि जी हम 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से आ जाएगा, 3 अरब डॉलर चीन से आ जाएगा। ये पिछले 8-9 महीने से हम सुन रहे हैं। ये हालात तो बड़े खौफनाक हो चुके हैं। देखें, इसाक डार साहब ने ये भी कहा था कि डॉलर का रेट जो है वो 200 रुपये से कम है। तो क्या डॉलर का रेट 200 से कम पे आ गया है? आप देख रहे हैं कि IMF की जानिब से कहा जा रहा है कि इसाक डार साहब ने डॉलर की इंटर बैंक में जो कीमत है उसको फिक्स रखा हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि आपने फिक्स रख के ये हमारे से जो कमिटमेंट्स हैं उनका वायलेट कर रहे हैं। तो मसला ये है कि इसाक डार साहब जो भी बात कर रहे हैं उनकी बात गलत साबित हो रही है। कोई उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है, ना कोई बिजनेस मैन उन पर एतबार करने को तैयार है, ना स्टॉक एक्सचेंज उन पर एतबार करने को तैयार है, ना अवाम उन पर एतमाद करने को तैयार है, ना IMF उन पर एतमाद करने को तैयार है, ना आलमी इदारे उन पर एतमाद करने को तैयार हैं। और अब तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं कि ये इसाक डार साहब जो हैं ये किस लिए आए थे और क्यों लाया गया था। हालांकि मरियम नवाज साहबा की ऑडियो आप सुन चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अंकल को बड़ी मुश्किल से मनाया था और कहा था कि अंकल इसाक डार को आने दें, वही आके मुश्किल को ठीक करेंगे। लेकिन मुश्किल तो ठीक नहीं हुई। अलबत्ता ये जरूर है कि शायद वो जो मरियम नवाज साहबा के दामाद का वो जो पावर प्लांट आना था इंडिया से, उस हवाले से भी आप जानते हैं कि ऑडियो एक आई थी जिसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने ये कहा था कि इसाक डार साहब आ रहे हैं तो वही मैनेज कर लेंगे क्योंकि इन चीज़ों के वो बड़े माहिर हैं। तो इसाक डार साहब जो है वो मुश्किल को तो नहीं संभाल सके। अभी तक उनका एक भी दावा पूरा नहीं हुआ, अभी तक एक भी वादा वफा नहीं कर सके, अभी तक उनकी कही गई एक भी बात सच्ची साबित नहीं हुई। और अल्लाह करे अब ये जो कह रहे हैं कि दोस्त मुल्कों से पैसा आ जाएगा और हम कर्जा जो हमने अदा करना है वो हम कर देंगे, अल्लाह करे वो ये कर दें।
अगर वो वादा ये जो इनकी बात है पूरी हो जाएगी, ठीक साबित हो जाएगी तो ठीक है, वरना मुल्क के लिए इसके भयानक जो है वो नतायज होंगे। तो अल्लाह ताला रहम करे। इसहाक डार के हाथ में हमारी मुशीयत आ गई है जो पहले मुशीयत को तबाही और बर्बादी तक लाए थे। नूर आरिफीन, आपको क्या लगता है जादूगरी चलेगी? अभी इतने अरसे में तो नहीं चल सकी। मुझे याद आ रहा है कि तमाम इन लोगों के बयान थे, हमें तजर्बा है, हमें पता है कैसे चलाना, हमने करके दिखाया है, एक्सपीरियंस टीम है। अभी भी सोशल मीडिया पर बड़ा वो चला रहे हैं कि हमने करके दिखाया था, अब फिर हम करेंगे। तो ये तो मुसलसल जितने दिनों से हम सुन रहे हैं, अब करते करते जनाब वो 7 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर पर बात आ गई है और 1 अरब डॉलर भी वापस भी करना है। वो बड़े मुतमईन है, कह रहे हैं हम कर लेंगे। इसहाक डार कहते हैं मैं साबित कर सकता हूँ हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। वज़ीर मुमलिकत हैं आयशा साहिबा, वो कह रही हैं कि आ रहे हैं 3 अरब डॉलर चीन से, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से, पता नहीं कब आएंगे। हाँ, ये परेशान कुन सूरत हाल उन लोगों के लिए जो हुस्न ज़न रखते हैं इस एक सियासी निज़ाम से। मुझे इस हवाले से कोई किसी किस्म की गलतफहमी नहीं है, इसलिए मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप भी खातिर जमा रखिए, इंशाअल्लाह ताला कुछ भी नहीं होने का। ये सूरत हाल इतनी ही परेशान कुन होती तो हमारे प्यारे सदर मुअज़्ज़म वो इतने पुरतायुश ऐवान सदर में मुकीम होते। ये सूरत हाल इतनी ही अगर ख़राब होती तो क्या हमारे प्यारे हरदिल अज़ीज़ वज़ीर आज़म, कागज़ के वज़ीर आज़म, वो कसरे वज़ीर आज़म में बैठ कर के अय्याशिया अल्ले तल्ले फरमा रहे होते? 70, 75, 57, 58 रुकनी काबीना इस वक्त मुझ पर और आप पर राज कर रही होती। क्या वज़ीर बेमहकमा जो हर दूसरे दिन जो है जिनसे हलफ उठवाया जा रहा है, क्या इस एक फ़ौज ज़फ़र मौज में इजाफ़ा दर इजाफ़ा इस तरह से देखने में आता? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो सोशल मीडिया पे ख़राब हैं। मामलात शायद वाकई भी ख़राब हों, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देख रहा हूँ तो मामलात तो बिल्कुल ओके टेके ओके की रिपोर्ट आ रही है। सियासतदानों की अगर आप लूप भी चलाते हैं तो उसमें वो सारे मुझे हंसते खिलखिलाते नज़र आते हैं। किसी को भी मैंने सर में मट्टी डाल करके सीने पे 2 हथड़ मार करके रोते हुए तो अभी तक नहीं पाया। किसी ने भूख हड़ताल का ऐलान भी नहीं किया। इनकी बला से डूबता है तो डूब जाए, इनका अपना घर संसार तो चल रहा है। अभी आपने इसहाक डार को रिलीफ की बात की, कौन है जो रिलीफ की गंगा से रह गया है? कौन है कि जिसका अपना सरमाया डूब जाएगा मेरे भाई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। खातिर जमा रखिए, टेंशन नॉट। लेकिन दूसरी तरफ एक और मामला भी है, सिर्फ ये हमें माशी मसाइल का सामना नहीं है। सदीक जान, अब दहशतगर्दी सर उठा रही है। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया वज़ीर आज़म ने, उसमें कोई कहा जा रहा है अहम फैसले हो सकते हैं, कोई ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है। ये भी एक मसला है, जहाँ माशी बहरान है वहाँ पर दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। तो ये हुकूमत तो कह रही है कि जी वो कहीं इमरान खान साहब ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये 10 महीने जो इनको हो गए, इन्होंने क्या किया? देखिए उसामा भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि कल इन्होंने इजलास बुलाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी बहुत से मुआशी फैसले जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं उस वक्त करूँगा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के, जब DGI और आर्मी की बैठेंगे और वो अप्रूवल देंगे। बल्कि यहाँ तक इन्होंने तो कह दिया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी हम बुलाएंगे और तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बुलाएंगे और वो अप्रूवल देंगे तो फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे। तो आप तो ये ऑपरेशन के लिए है जो इसे दहशतगर्दी सर उठा बल्कि सर उठा चुकी है, तो फिर ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मौसम जी अच्छा अच्छा जी सदीक जान, ठीक है, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। यही सवाल नूर आरिफीन आपसे कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, इसमें सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से बात होनी है? जो सदीक जान बात कर रहे हैं कि वहाँ से इन्होंने इजाज़त लेनी है कि जनाब आप इसमें शामिल हों, जो हमने सख्त फैसले करने हैं, जो हमने IMF की बात माननी है, बिजली गैस महंगी करनी है, हमने टैक्स मज़ीद लगाने हैं, हमने डॉलर रेट ऊपर ले जाना है। चूँकि अभी हाल ही में शहबाज शरीफ फरमा चुके हैं कि IMF की बात मानने के अलावा चारा कोई नहीं है, तो ये चाह रहे हैं कि उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी उस फैसले में शामिल हो। इस वजह से है या सिर्फ दहशतगर्दी तक रहेगा? ये पहली बात तो ये कि अगर हम सिर्फ दहशतगर्दी के तनाजुर में बात करें तो ये कॉल जो है ये वज़ीर आज़म हाउस से ज़रूर जारी हुई है, लेकिन इसमें वज़ीर आज़म का इतना ज़्यादा अमल दखल है नहीं। आपको पता होगा कि कोर कमांडर्स इजलास जो है वो अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है जी, और उसके बाद दरहकीकत ये फ़ैसला वहाँ हुआ था। उसके बाद फिर अब ये लोग जो हैं वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रेडिट इनका नहीं है, क्रेडिट उन्हीं का है जिनका हमेशा होता है।
इस एक वजह से ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी जो है वो बुलाया जा रहा है, वरना इनकी बला से नेशनल एक्शन प्लान जीते जी लोगों को मार गया, लोग दहशतगर्दी की एक नई लहर की भेंट चढ़ने को हैं, बल्कि चढ़ रहे हैं। बन्नू में जो कुछ हुआ, इस्लामाबाद में धमाका हुआ, बहुत सारी और चीज़ें भी हुई जिस पर हम गाए बगाए बात करते रहें। इनकी बला से सियासत के, पाकिस्तानी सियासत के सीने में दिल नहीं है मेरे भाई। मैं पाकिस्तान के एक ऐसे वज़ीर आज़म को भी जानता हूँ कि जो सानेहा APS हुआ था तो अंदर बैठे हुए जब वो ब्रीफिंग ले रहा था तो उसके लबों पे मुस्कुराहट थी, और गलती से वो फुटेज, शायद इन्वर्टेड कॉमास वाली गलती से या शायद वाकई हकीकी गलती से, वो फुटेज जो है वो कौमी मीडिया को जो है वो जारी कर दी गई थी। आज तक वो पाकिस्तान की कौमी सियासत के मुंह पे एक तमाचे की सूरत मेरे जहन में ताज़ा है, लोगों को याद हो या ना हो। APS के बाहर खड़े होकर के एक साहब ने उसको कहा था कि इसकी सालगिरह पर हम मौजूद हैं, और उसके बाद फिर उनकी जो है वो घर बसाने की रस्म वगैरह भी हुई थी, शायद वो इज़हार यकजहती करने के मामला थे। तो पाकिस्तानी सियासत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दहशतगर्दी की कितनी नज़र हो जाए जाने। 60,000 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जब तक सलाला हमला नहीं हुआ, जब तक पाक फ़ौज के कुछ फ़ौजियों की, कुछ सिपाहियों की, कुछ जवानों की जानें नहीं गई, तब तक हमने अमेरिका का हाथ रोकने की गलती नहीं की। 60,000 खिलाड़ी आउट होते हैं तो होते रहे, एक मरतबा फिर किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं है। ये इजलास वज़ीर आज़म की ईमा पर नहीं बुलाया गया, ये इजलास हमारे मुसल्लह अफ़वाज, मुसल्लह इदारों की जानिब से बुलवाया गया, और इसमें इन सब मौज़ूआत पर डिस्कशन होगी। बाकी अंदर खाने क्या सूरत हाल है, जो सिद्दीक जान बात कर रहे थे, मेरे ख्याल है उसके पास, उनके पास कोई वजह होगी इस एक बात के लिए। मैं इस हवाले से ज़ाहिर है तो ये अहम मीटिंग शहबाज शरीफ साहब, मुझे याद है एक पहले आती जो बुलाई थी, वो सारा वो रजीम चेंज वाला मामला था, वो साइफर वाला था। अब ये बुलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। ये PDM को जितने मसाइल का सामना है अपने अंदर भी, मुल्की सतह पर भी, ये निमट सकेगी इस मामले से भी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी ये किरदार अदा कर सकेगी हुकूमत? देखिए, बात ये है कि सारी चीज़ें विल पावर पे हैं। अगर आपके अंदर विल है, अगर आप वाकई कमिटेड हैं अपने कॉज से, अपने मुल्क से, अपने मिशन से, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मैं इस पे सिद्दीक जान की राय जानना चाह रहा हूँ। जी सिद्दीक जान, जी सिद्दीक जान आप सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है सिद्दीक जान को आवाज़ नहीं जा रही। चल जी, नूर आरफीन भाई, ब्रेक से पहले 1 मिनट है जी। आप जो कह रहे थे कि अगर विल हो, नीयत हो सकता है हम दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। बेहतरी तो बहुत आई थी, 2 साल पहले हमने देखा था कि ये बात हो रही थी इंटरनेशनल मैगजीन में कि पाकिस्तान टूरिज़म के हवाले से उभरता हुआ मुल्क साबित हो रहा था, और फिर ये अचानक हम देख रहे हैं दोबारा दहशतगर्दी की वापसी हो रही है। अगेन देखें, ये हमारे जवानों की कुर्बानियाँ थी, हमारे अवाम का कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से ये इस एक कॉम्बो की वजह से हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। एक मरतबा फिर अगर उसी ज़ील के साथ हम खड़े हो जाएं, अगर हम डंडा उठा लें अपने हाथ से, और ये जो हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने वाला ये जो नौटंकी है, इसको अगर हम लिफ्ट ना कराएं, ये पता नहीं कौन सा अक्ल कुल था जिसने ये इतना बड़ा नुस्खा ईजाद कर दिया। जैसे वो पाकिस्तानी अदालतों में या जेलों में लिखा होता है ना, नफ़रत जुर्म से, मुजरिम से नहीं। अबे मुजरिम वही तो जुर्म कर रहा है जी, उसको खिलाओ पिलाओगे, उसको मुस्टंडा कर दोगे, उसको बरी कर दोगे, और कह रहे हो नफरत जुर्म से। केड़ा नफरत जुर्म से? इसी तरह से वो हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हम उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। यानी चले कल के इजलास में ऐसी नहीं है, फैसला होना चाहिए, उस पर अमल चाहिए। देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। फिर कोई एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, किस तरह के फैसले होते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान ने पहली बड़ी जानों की कुर्बानी दी है। अब दोबारा ये दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आरफी नाम में बात करेंगे। MQM फिर से एक हो रही है। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। जी आरफीन जी, सबसे पहले मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूं ये कह करके कि भाई ये आखिरी मौजू था जिस पर आज आरफीन नामा मुझे करना था। दरअकीकत आज का मौजू कुछ और था, लेकिन लास्ट मिनट पे मुझे जो है वो उस मौजू को ड्रॉप करके और इस मौजू का इंतखाब करना पड़ा, जिस पे कम से कम आज तो मुझे बात नहीं करनी थी। लेकिन चलिए, बहरहाल जनाब, महाजिर अवाम के लिए एक मरतबा फिर नया चूरन नई पैकिंग में, नई बोतल में जो है वो तैयार कर लिया गया है। बस अब फाइनल अनाउंसमेंट होनी रह गई। हज़रत कामरान टिसोरी
जो बाकायदा गवर्नर बन करके हम पर नाजिल हुए हैं, देखिए गवर्नर हाउस के इस लालाजार में बैठे हुए और किन लोगों के साथ वो गुल खिला रहे हैं, और गुल भी किस किस्म के खिला रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पाक साफ़ करने का, नई धुली धुलाई साफ़ सुथरी मुत्तहिदा बनाने का काम जो है वो आखिरी मराहिल में है। बताया जा रहा है कि जी पीएसपी के साथ इंज़माम जो है वो होने वाला है, और उसके बाद फिर अब जो है वो दोनों तरफ से महाजिर अवाम का भला ही भला होगा। ये तस्वीर आप देखिए महाजिर अवाम की। इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी कि महाजिर अवाम का सबसे बड़ा लुटेरा, उनको 4 साल तक लूटने वाला वसीम अख्तर, बजाय जेल की सलाखों के पीछे हवा खाने के खुद गवर्नर हाउस में गवर्नर की नाक के नीचे बैठा है। गवर्नर हाउस में अगर आप घुसे तो पहले आपको पुलिस वाले रोकेंगे, फिर अंदर फलाने वाले रोकेंगे, उसके बाद ठिकाने वाले रोकेंगे। ये तीनों के नरगे से निकल करके और बाकायदा वहाँ जा करके बैठ करके कहीं भी लग रहा है आपको कि गिरफ्तार होने वाले? नो, नेवर। इसलिए कि इस किस्म का आदमी ही पाकिस्तानी सियासत में चलेगा भाई, जिसके पीछे करप्शन के मामलात हों, जिसकी फाइलें दबी हुई हों। अब अगली तस्वीर आप देख लीजिए। ये मुलाकात पहले हुई थी, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी इस वक्त बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे कामरान टिसोरी के साथ। अभी बताया गया कि जी दोनों साहिबान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। अगर इस्लामाबाद में हैं तो ठीक है। मैं यकीन करना चाहूँगा कि दोनों हजरात इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए और अगले मराइल तय हो रहे। अगर इस्लामाबाद से कुछ करीब किसी जगह बैठे हुए पाए गए हैं तो फिर आप समझ लीजिए फिर सियासत पे मैं लानत क्यों भेजता हूँ। फिर आप सोच लीजिए कि मैं सियासतदानों को लंतियाता क्यों। इसलिए कि इस मुल्क के सियासतदानों का ये अब वतीरा बन चुका है कि ये अपने काम निकल जाने के बाद फिर दूसरों को मैं किसको कह रहा हूँ आप समझिएगा कि मैं बस एक दीवाना है ऐसी बातें कर रहा है, मैं किसी की जानिब इशारा नहीं कर रहा। ये देखिए आप इस तस्वीर में बैठ करके और अगले जो है वो मंसूबे बनाए जा रहे हैं कि जी किस तरह से इंजमाम होगा, किस तरह से, क्योंकि हमने तो इतने सारे गुल खिलाए, हमने एक दूसरे को फला कहा ढिगा कहा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, इसलिए कि जिन गधों के ऊपर आप मुसल्लत हैं वो गधे जिनका नाम अवाम है, वो जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, जालिब ने कहा था। लेकिन आज जाहिलों की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जनाब 24 करोड़ तक जा पहुंची है, और अक्सर जाहिल तो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए आपको घबराने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी अपने उनके हैं, अपने अपने सपने उनको दिखाते रहिए और अपना माल कमाते रहिए। वो आदमी जो 2 टके का नहीं था, वो आदमी जो 2 पैसे की औकात नहीं रखता, वो गवर्नर हाउस में जाकर के टांग पे टांग रख करके बैठ के मुहाजिरों के मुस्तकबिल की बातें कर रहा होता है। गज़ब खुदा का। सुना है कि कामरान टिसोरी आज या कल किसी वक्त जाकर के पीएसपी के मरकज़ में और कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करने वाले हैं। मैं भी सुन रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ मामला सारे क्या हैं। किसी अपने ने कहा था कि भाई इस मौजू पे बात नहीं करना, और मैं यकीन कीजिए अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मुझे इस मौजू पे उस वक्त तक बात नहीं करनी थी जब तक ये मंसूबा पूरी तरह तश्तज़बाम नहीं हो जाता। लेकिन बहरहाल मैं महाजिर कौमी मूवमेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मैं ये बता दूं, वो लोग जो अब यूनिट और सेक्टर ऑफिस खुलने के इंतज़ार में, ये जहन में रखना कि वो वक्त नहीं आएगा, सेक्टर और यूनिट चाहे खुल जाएं, वो वक्त नहीं आएगा जब तुम तलाक के खानगी फैसले अपने यूनिट और सेक्टर ऑफिस में किया करते थे। ये बात जहन में रखना। और एक बात और जहन में रखना कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, पूरी तरह से मौजूद हूँ, और ये वो दौर भी नहीं है। जहन में रखना कि मेरे साथ क्या क्या कुछ किया था। अब तो मुमकिन ही नहीं कि तुम मेरे शर से बच पाओ। दुआ करो कि मामलात कुछ बेहतर हों महाजिर अवाम के लिए। मैं भी दुआ कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है महज दुआएं करना बेकार है, इसलिए कि जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो राह, वो मंजिल बहरहाल आबादी की जानिब तो नहीं जाती। आते हैं इनसाइड स्टोरी पर। बहुत ज़्यादा इस वक्त बात हो रही है, चहमगोइयाँ हो रही हैं। ख़ास तौर पर साबिक चेयरमैन FBR ने जब ये बात टेलीविज़न पर कही कि जी उनकी मुलाकात हुई एक जगह हम और टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हुई 2 साल के लिए, और कोई एमरजेंसी लगाई जाए, कैसे आईनी और कानूनी तौर पर कोई रास्ता निकाला जाए। सदीक जान, ये क्या हो रहा है? इस तरह की बहुत ज़्यादा खबरें हैं, ताकि बयानात खुद इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये शोशा छोड़ा जा रहा है, फवाद चौधरी ने कहा जी इसको नहीं मानेंगे, राना सनाउल्लाह का बयान आ गया। तो ये सब कुछ ऐसे तो नहीं बयानात आ रहे, कुछ तो है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये बातचीत चल रही है, और ये बातचीत चलने की वजह यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। मुआशी मैदान में मुल्क मैदान में इस्तेहकाम है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। इसाक डार के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो बातें उन्होंने कही वो गलत साबित हुई। तो अब करना क्या है? इलेक्शन कराना है। इलेक्शन से क्या होगा? इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान को भी नहीं आने देना। अच्छा, क्या इमरान खान को नायल करवा दें? नायल करवाएंगे, उसका भी रिएक्शन आएगा, हो सकता है उसको सियासी तौर पर और फायदा हो जाए और ज्यादा वोट उसको पड़ जाए कि फिर तहरीक इंसाफ का बयान ये बन जाएगा कि क्योंकि हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए, क्योंकि हमने आइन में तरमीम करनी है। हो सकता है इमरान खान का वोटर सपोर्टर जो रिएक्ट करे तो ये और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर क्या किया जाए?
जो मौजूदा हुकूमत है वो ना तो हुकूमत में रहना चाहते हैं ना इलेक्शन में जाना चाहते हैं, और अगर तो अभी तक पॉलिसी वही है 29 नवंबर से पहले वाली, तो फिर वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि इमरान खान आ जाए इलेक्शन कराएं। तो फिर उसमें बेहतरीन हाल यही है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाई जाए, और टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट होगी उसको तवील किया जाए, साल 1.5 साल उसको चलाया जाए। उससे फायदा ये होगा कि उस टेक्नोक्रेट्स के दौर में जो तबाही और बर्बादी होगी मुल्क की, लोग भूल जाएंगे नून लीग को, और उस दौरान साल मिल जाएगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, बहुत से लोग ये समझते हैं, अंदाजे लगाने वाले अंदाजे लगाते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। फिर ये भी देखें, क्योंकि आप देखते हैं कि अंदाजे लगाने वाले अंदाजे लगाते हैं, वो कि उनके अब तक के तमाम अंदाजे गलत साबित हुए हैं। उनको ये भी लगता था कि इमरान खान अनपॉपुलर हो चुके हैं, उनके इक़्तिदार से निकालेंगे, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। फिर जब लोग निकले तो कहा गया कि जनाब ये रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में लोग निकल रहे हैं, रात को लोग जागते हैं, इसलिए लोग आ जाते हैं, माह रमज़ान के बाद खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, 8-10 दिन बाद लोग कम हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। तो अब ये बहुत सी जगहों पे ये मुशावरत जारी है कि क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, इनको भी घर भेज दिया जाए, इमरान खान को भी नहीं लाना। तो ये जो मंजन कई साल पहले से बेचा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे और मुल्क को ठीक कर देंगे तो ये कर लिया जाए, अब ये इमरान खान तो कोई तो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन ये जो नून लीग कह रही है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये फ्रॉड है, ये ड्रामा है, ये फजूल बात है। नून लीग झोलियां उठा उठा के दुआएं कर रही है और जाके हाथ भी जोड़ रहे हैं कि हमें इक़्तिदार से हटाएं, टेक्नोक्रेट्स को लाएं और उनको तवील अरसे के लिए रखें, अदालतों से उसके लिए उनके हक में फैसले लें। कानून में, क्योंकि आइन में गुंजाइश नहीं है, कानून में गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपको पता है जब इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो अदालतों की मजाल है कि अदालतें जो है वो डिलीवर ना करें, अदालतें बिल्कुल करेंगी। तो इस तरह से हुकूमत जो है, ये नून लीग पीडीएम, ना ये इक़्तिदार में रहेंगे, ना इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो इनके मजे इनको एक और एनआरओ मिल जाएगा। और क्या ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट इसलिए मौजूदा सेटअप को कि इमरान खान आएगा तो केसेस कहीं दोबारा ना खुल जाएं, क्योंकि इसहाक डार को तो रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है और भी लोगों को मिल रहा है। वायरल स्टोरी में ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। इनसाइड स्टोरी में हम बात कर रहे थे टेक्नोक्रेट सेटअप की, गवर्नमेंट की। नूर आरफीन, आपका क्या तबसरा है इस सारे सेटअप के हवाले से, खबरों के बारे में? ज़ाती हैसियत में तो मेरा तबसरा बिल्कुल मुख्तसर सा है सानू की, और अगर आप थोड़ा सा तफसील से पूछेंगे तो भाई आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी हुकूमत आती है। आवाम को फ़र्क इस बात से ज़रूर पड़ जाएगा कि पेट्रोल और डीज़ल की मसनूआत में, उसकी कीमतों में आवाम को रिलीफ़ कैसे मिलेगा। आटा जो आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो गया है, उसकी फ़राहमी को कैसे जारी रखा जाएगा। अद्वियात की कीमतें जो आसमान से बुलंद हो चुकी हैं, उसमें आवाम को थोड़ा सा रिलीफ़ कैसे मिल जाएगा। सेहत आम्मा की सहूलियात कैसे मिल जाएंगी। आवाम को जो उधड़ी हुई ज़िंदगी एक नसीब हुई है, आवाम को उससे निजात कौन दिलाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों से, और ये ज़्यादातर शोशेबाजी ही होती है, ज़्यादातर शोशेबाजी ही होती है, ये एक्नोक्रेट और टेक्नोक्रेट। भाई मैं कह रहा हूँ कि यार वो जिस बात पर पाबंदी है ना, मैं चलो उसके लिए कह देता हूँ, आमरीत ही है, अगर उसमें ही सुकून मिल रहा है तो आमरीत ही सही, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब बदल क्या जाएगा। अगर सुकून ही आना है तो भाई आमरीत के साए में ही सही। बहुत सारे ममालिक दुनिया में ऐसे भी तो है ना कि जो आमरीत के साए में पल रहे हैं। यहाँ ना जमहूरियत है ना आमरीत है, यहाँ ना हम ही में ना शी में, कुछ पता ही नहीं चल रहा। हमने एटम बम भी बनाया हुआ है और दुनिया हमसे डर भी नहीं रही। हम दुनिया भर को देख करके शर्मिंदा हुए फिर रहे हैं। दुनिया हमारे ये मुस्टंडों को जो जाते हैं, ये भूखे नंगे, ये तैयारा भर करके जाते हैं और नियाग्रा फॉल देखते हैं और दुनिया से भीख मांगने के लिए गए कि अल्लाह के वास्ते दे बाबा जी। लेकिन हमारा वजीर खारजा या दीगर लोग जाकर के कहते हैं जी हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है जी। वजीर आजम खड़ा होकर के सैलाब के नाम पे दुनिया भर से भीख मांगता है। वो ज़कात, वो चंदा, वो फितरा जो दुनिया से मिला था, क्या तमाम लोगों तक इमदाद पहुंच गई? सर्दियां आ चुकी हैं, बारिशें आने वाली हैं, सब तक मीडिया कवरेज रोक दी गई है लेकिन सैलाब ज़दगान की। हाँ जी, एक होता है कि सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ, यहाँ इसहाक डार साहब के लिए रिलीफ ज़रूर पहुँच गया है। 50,79,48,000 रुपए उनके अकाउंट में जो थे, जो मुंजमद किए गए थे, वो बहाल हो गए हैं। इसके अलावा दीगर बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला भी जारी कर दिया गया है। ये हमारी आज की वायरल स्टोरी है। सदीक जान, इसहाक डार साहब तो खुश होंगे, वैसे शायद 50 करोड़ रुपए उनके लिए कोई बहुत बड़ी रकम ना हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हमने देखा कोई फ़र्क नहीं आया। वही उनके जो भी बाहर बच्चों के बिज़नेस वगैरह हैं वो सब उसी तरह चलते रहे। लेकिन कौम जो है इस अरसे में जब से इसहाक डार साहब आए हैं,
बहुत बुरा हाल हो गया। देखिए डॉक्टर साहब का कौम से किया गया वादा वफा नहीं हुआ, मरियम नवाज साहिबा का अंकल से किया गया वादा वफा नहीं हुआ कि अंकल इसहाक डार आएंगे और मुश्क को संभाल लेंगे। लेकिन दूसरी साइड की वफा देखें कि उन्होंने अपनी वफा निभाई है, उन्होंने अपना वादा वफा किया है, उन्होंने अपनी बात पूरी की है। उन्होंने कहा था कि मरियम भतीजी बेटी परेशान नहीं होना, आपके अंकल इसहाक डार वापस भी आएंगे, उनके केसेस भी माफ़ होंगे, उनको कोई गिरफ्तार भी नहीं करेगा और उसके बाद उनका जो घर है वो भी उनको वापस मिलेगा, उनके अकाउंट जो हैं वो भी बहाल होंगे। तो दूसरी साइड ने तो अपना वादा वफा कर दिया है एक इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़े के साथ जो पाकिस्तान से भाग गया था, पाकिस्तान की मुशक को तबाह करके। लेकिन जो कौम के साथ वादा था इसहाक डार साहब का, ना वो पूरा हुआ है और ना मरियम नवाज साहिबा ने जो कमिटमेंट दी थी कि आप अंकल इसहाक डार को वापस आने दें और फिर देखें दूध और शहद की बटैरें बहा देंगे। तो बात यह है कि बाहर आने वाले दिन के साथ लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है और लोग ये देख रहे हैं कि एक तरफ कौम के लिए तबाही और बर्बादी है, दूसरी तरफ अभी तक हमारे जो तमाम ये अदालतें और ये सारे मिलके और इन चोरों डाकुओं लुटेरों को रिलीफ देने में लगी हुई हैं। तो अच्छी बात है, इनको रिलीफ दें, इनके केसेस माफ़ करें, किसी न किसी को तो फ़ायदा होना चाहिए। इनके चंद लोगों का फ़ायदा ज़रूर हो रहा है लेकिन कौम को इस सब का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। होना तो ये चाहिए था कि ये जो करप्शन लूटमार के केसेस थे ये मंतकी इल्जाम तक पहुँचते और जिन्होंने करप्शन लूटमार की है वो पैसा वापस कौमी खजाने में आता, आवाम का खर्च होता, लोगों पर खर्च होता। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस पेंडिंग है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुन रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि क्यों इस तरह से एक के बाद एक केस खत्म हो रहा है और फिर वो किसी फोरम पे भी नहीं जा रहा है। यानी अगर 49 करोड़ की करप्शन है तो क्या वो जायज है? क्या वो किसी उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, फोरम के ऊपर जानी चाहिए? जितने रेफरेंसेस वापस आए हैं नैब के पास अभी तक कोई रेफरेंस किसी फोरम पे नहीं भेजा गया, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इसमें देखना होगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जियाउल हसन साहब जैसे मंसूर अली शाह साहब इस हवाले से क्या फैसला करते हैं, क्योंकि आप आखिरी जो होप है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कोई तारीखी फैसला दे और ये कहे कि चले ठीक है नैब की डोमेन से आपने बाहर कर दिया 50 करोड़ से कम। जान ये तो सहूलत मिली कि इसहाक डार पर अब कोई दबाव नहीं है, उनका जो गुलबर्ग वाला घर था हजवेरी हाउस वो भी सुपुर्दारी करा दी गई है, जिसके लिए मुझे याद है कि जो पार्क था सरकारी पार्क लोगों के लिए वो भी शामिल कर दिया गया था उनके घर के बाहर पार्किंग के लिए। तो सब कुछ उनको तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ गरीब क्या मुतवस्सित तबका अपना घर तो नहीं बना सकता, इनके घर तो इनको वापस मिल रहे हैं। नूर आरफीन, अब वज़ीर ख़जाना साहब पूरी तवज्जो दे सकेंगे, अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई उनकी रकम रह नहीं गई पाकिस्तान में। हम असीरों की जो कहते हो रिहाई होगी, ये ख़बर झूठ है, दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम गरीबों का अमीरों पे अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी। भाई साहब बात ये है कि ये जो अभी लतीफ़ा मैं सुन रहा था, कौम के आप लोग दुआइयाँ दे रहे थे, कौम हम लोग कौम है क्या? ये भी एक इंकशाफ सनसनीखेज़ मैंने इस प्रोग्राम में सुना आप हजरात के मुँह से। मतलब रेवड़ और कौम में फ़र्क ही नहीं है। गज़ब खुदा का मेरे भाई, हम तो रेवड़ हैं, कोई किसी के नाम पे किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के नाम पे किसी के पीछे भाग रहा है, कोई मज़हब की अपनी तशरीह कर रहा है, फिर उस पर मुफ्ती मुनीब को कोई और बात करनी पड़ जाती है, कोई मिल्लत इस्लामिया के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहा है, अभी थोड़ी देर पहले उसका जिक्र हुआ किस तरह से उनको रिलीफ दिया गया, कोई अदालत में बैठा हुआ किसी के लिए कुछ कर रहा है, कोई किसी ख़ास जगह बैठा हुआ कराची में किस तरह से क्या नया सेटअप लेकर के आया जाए उसके लिए काम कर रहा है। तो फिर कौम किधर है भाई? और वो जिन जाहिलों के गुरों को आप कौम कौम कह करके उनको ताना मार रहे हैं वो किधर है? सबसे ज़्यादा तो उन्हीं के मफादात को ज़रब लगी है ना जी। वो एक आम आदमी जिसको मैं तबर्रा कर रहा हूँ, जो अपने बच्चों के दाल दलिए के लिए ख्वार हो रहा है सुबह से शाम तक जी, ये उसी की बात हो रही है ना, उसी के मफादात पे ज़रब पड़ रही है। तो वो बोल क्यों नहीं रहा? गूंगा है, चले उसके हाथ नहीं है, कराची प्रेस क्लब तक उसकी पहुंच नहीं है जी जी, शारा फैसल तक उसकी दस्तरस नहीं है, क्या वजह है? ठीक, क्यों सुन रहा है वो, क्यों देख रहा है अपना इस्तेहसाल होता हुआ? एहतजाज नहीं करता, लेकिन अब है कि कल से तहरीक इंसाफ एहतजाजी सिलसिला शुरू कर रही है महंगाई के खिलाफ और जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है। अब देखते हैं कि लोग उसमें शामिल कितनी तादाद में होते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।